Hello everyone, welcome to our YouTube channel. It's Keshav Learners. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जियोग्राफी क्लास 7th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि इस चैप्टर की मैंने जो एक्सप्लेनेटिव वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड कर दी है, तो अगर आपको वो देखनी है तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि मैंने आपको नोट से पढ़ा दिया था। माइंड मैप की सीरीज़ आपकी जल्द आने वाली है, इसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सो वंस अगेन हेलो फ्रॉम माय साइड, लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो देखिए मैंने जो अपनी पीडीएफ ओपन कर ली है। देखो ये रहे, इसके अंदर मैं दिखा देती हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स विद पिक्चर्स में लेकर आई हूँ। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एक्टिविटी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन। हमें बताना है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब जो है हमारी अर्थ के सर्फेस से वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, और वो स्काई में चला जाता है, और स्काई में जाने के बाद वो क्या होता है, वो ठंडा होता है, वहाँ पर वो कंडेंस होता है, और उसके वहाँ पर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। देखो ये बनते हैं ना, लिखा हुआ है ना, ठीक है। उसके वहाँ पर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और जो यहाँ से जो वाटर जो इवेपोरेट हुआ होता है, उसकी वो क्या बन जाता है, एक तरह से उसकी छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। और जब क्या होता है, वो क्या करता है, उन छोटी छोटी पानी की बूंदों से क्या होता है, उन छोटी छोटी पानी की बूंदों से फिर जो है हमारे बादल क्लाउड्स बनते हैं। और जब जो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वो हो जाते हैं, तब जो है वो होल्ड नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती है अर्थ की, वो मतलब सॉरी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो पानी की, वो बारिश की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में, ओस की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में क्या होती है, नीचे हमारी धरती पर पड़ती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है बच्चों, बेसिकली बारिश आना ही होता है। बट बारिश कैसे आएगी, जब हमारी धरती से जो पानी इवेपोरेट होगा, ऊपर जाके वो छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है उन्हें बन जाएगा। और जब वो बहुत सारी पानी की बूंदें एक साथ इकट्ठा होंगी, देखो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो क्या बनाएंगी, वो डेंस क्लाउड्स बनाएंगे। और जब वो डेंस क्लाउड्स जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, जब वो पानी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, उस वजह से क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स है वो अर्थ पर पड़ेंगी। और किस की फॉर्म में पड़ेंगी, या तो बारिश की फॉर्म में पड़े, ओलों की फॉर्म में, ओस, या फिर बर्फ़ वगैरह जैसे बोलते हैं हम, ठीक है, स्नो वगैरह की फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो आया आपको समझ में क्वेश्चन, मैंने सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये रहा, इसका डायग्राम भी मैं साथ लेकर आई हूँ। देखो यहाँ से जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, ऊपर जाके क्या होगा, वो ठंडा होगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगा, क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनने के बाद दोबारा से बारिश आएगी, और फिर दोबारा से ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पर बारिश आ रही है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। बट जो ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। जो वाटर बार बार अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, इसे हम बोलेंगे वाटर साइकिल। और जो ये बारिश आना, ये या फिर ये बोलते हैं जैसे ओस वगैरह पड़ना, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। देखो ये रहा हमारा वाटर साइकिल का क्वेश्चन भी आ गया। अब देखो वाटर साइकिल क्या होता है, द वाटर इन नेचर, जब वाटर जो है अपनी फॉर्म चेंज करता है, चेंजेस इज फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड सर्कुलेट्स इन नेचर कॉन्टिन्यूसली। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जब पानी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, और नेचर में कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो ही रहा है। तो जो इसकी मूवमेंट है, कॉन्टिन्यूस जो मूवमेंट है वाटर की, ठीक है, जब अपनी फॉर्म चेंज कर रही है और सर्कुलेट हो रहा है ओशंस के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में, लैंड के बीच में, से हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वाटर साइकिल क्या होता है, जब जो पानी है वो अपनी बेसिकली फॉर्म चेंज करता है, ठीक है, और सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, लैंड में, बोलते हैं वाटर साइकिल। देखो यहाँ पर ये वाटर साइकिल है, यहाँ पर पानी था, ऊपर जाके वाटर वेपर्स, यहाँ पर ये सॉरी वाटर वेपर्स की फॉर्म में बन हो गया था ये कन्वर्ट। एक सेकेंड, हाँ जी, देखो यहाँ पर जो था ये वाटर था, फिर यहाँ पर क्या बना, ये क्या बोलते हैं उसे, वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर गया, फिर वहाँ पर ड्रॉपलेट्स बने, और फिर दोबारा से वाटर नीचे आया, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल है हमारा। नेक्स्ट है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वेव्स की हाइट को। मैंने आपको समझाई थी ना वेव्स की किस वजह से वेव्स आती है, तो आपने बताना कि वेव्स की हाइट को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो देखो जब बहुत ज़्यादा हाई विंड, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, जो हाई टाइड्स आती है, ठीक है, ज़्यादा हवा चलेगी तो ज़्यादा हाई टाइड्स आएंगी ओशंस के अंदर और सीज के अंदर। अब जो इस और क्या होता है, जब
एक सेकेंड, हाँ जी। और जब बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट होती है, देखो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो मूव करती है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स वगैरह जो है आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज सडन मूवमेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शिफ्ट एंड कॉजेज इंक्रीज इन हाइट ऑफ द वेव्स। अब देखो क्या कह रहे हैं, हाई विंड्स आती है, हमें पता है जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो हाई टाइड्स आती है, और जब कई बार क्या होता है अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करते हैं उनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, वोल्केनोज फटते हैं। इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर शिफ्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो हाइट है वेव्स की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ओशन वाटर की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब देखो इस ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो ओशन वाटर की मूवमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया टेम्परेचर, विंड्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है मून का, ठीक है, उसके बाद जो ठंडी और गर्म जो हवा चलती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ओशन वाटर की जो मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, सॉरी हाउ दे आर कॉज। अब हमें बताना है कि टाइड्स होती क्या और कैसे ये कॉज होती है, कैसे ये बनते हैं। तो देखो जो राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, दिन में 2 बार जो राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है फिर दोबारा से ओशन वाटर का, उसे हम बोलते हैं टाइड्स, ठीक है। ठीक है, तो टाइड्स क्या होती है, जो राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर का, ठीक है, 2 दिन में 2 बार, उसे हम बोलते हैं टाइड। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल जो पुल होता है जो सन के द्वारा और मून के द्वारा अर्थ के सरफेस पे क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल पुल है कौन लगाता है, ग्रेविटेशनल पुल कौन एक्सर्ट करता है, ये रहा हमारा अर्थ का सरफेस, मैंने आपको बताया भी था, ये रहा अर्थ का सरफेस। सन और मून क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं इस पे प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी टाइड्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो एक रीजन तो इसका ये रहा। नेक्स्ट है, तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है मून की, ठीक है। अब देखो जो मून क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अब जो उसकी अट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, ओशंस जो है वो बल्ज होते हैं मून की डायरेक्शन में। मैंने आपको ये बताया था, अगर यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून है, तो मून क्या करेगा, इसके सरफेस पे क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में जो है जो पानी है वो बल्ज होगा, और इसी डायरेक्शन में क्या होंगी, टाइड्स जो है वो फॉर्म होंगी, ठीक है। और जो राइज एंड फॉल, देखो अब जो ये राइज एंड फॉल हो रहा है वाटर का, इसे हम किसके लिए भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है बहुत सारे प्लेसेस के अंदर, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स होते क्या हैं, देखो ओशन करंट्स क्या होते हैं, जो वाटर है, जो वाटर जो है वो कंटिन्यूसली ओशन के सरफेस पे मूव करता है डेफिनेट डायरेक्शंस के अंदर, उसे हम बोलते हैं ओशन करंट्स, ठीक है। तो ओशन करंट्स क्या होते हैं, जब ओशन सरफेस पे वाटर फ्लो करता है डेफिनेट डायरेक्शंस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। और जो ओशन करंट्स है वो ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें रीजन देना है कि ओशन वाटर सॉल्टी क्यों होता है। अब देखो जो ओशन वाटर होता है वो सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स और मिनरल्स इसके अंदर जो है होते हैं, और जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट्स का, मतलब जो अमाउंट होता है सॉल्ट का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है, वो अनफिट बन जाता है, मतलब वो बेकार हो जाता है, यानी कि वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया नहीं जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरेटिंग। अब हमें बताना है कि जो क्वालिटी है वाटर की वो डिटोरेटिंग क्यों है, मतलब कि वो बेकार क्यों होती जा रही है, ठीक है। तो हमें बताना, तो देखो वाटर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो पानी है वो डिटोरेटेड होता जा रहा है। तो सबसे पहला तो क्या रीज़न है, लोग क्या करते हैं उसमें कबाड़ वगैरह जो गार्बेज होता है वो वैसे आसपास उनकी जो नदी वगैरह बह रही होती है उनमें डाल देते हैं, केमिकल्स उसमें डाल जाते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो उसी में ही जा रहा है। दूसरी बात क्या है, खेतों में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, वो सारे के सारे फील्ड से फार्म से कहाँ पर जा रहे हैं, रिवर्स के अंदर जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग उसके अंदर कपड़े धोते हैं, एनिमल्स नहाते हैं, जिसकी वजह से वो गंदा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर रह गया, फटाफट से कर लेते हैं इनको भी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें वाटर अपनी फॉर्म को चेंज करता है और सर्कुलेट होता है ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड के बीच में। तो मैंने अभी आपको समझाया वो कौन सा है, वाटर साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है, जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मैंने आपको बताया था कि जो वार्म ओशन करंट्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होकर पोल्स की तरफ जा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इक्वेटर पे वार्म ओशन करंट्स होती है और वो पोल्स की तरफ जाती जाती ठंडी हो जाती है। अब इक्वेटर पे क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीधी रेज जो है सन की पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो जो राइज एंड फॉल हो रहा है ओशन वाटर का दिन में 2 बार, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, टाइड। नेक्स्ट है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग।
अब देखो कैप्सियन सी, जो कैप्सियन सी है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट लेक है, तो कैप्सियन सी का क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है इसके अंदर, इसी में बता देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइड। टाइड का क्या है, टाइड का है हमारा पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, जब बार बार पानी राइज होता है फॉल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइड। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी सुनामी है, सुनामी का आएंगी स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स। ठीक है, तो सुनामी क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स है। नेक्स्ट ओशन करंट्स, ओशन करंट्स क्या होते हैं, जो स्ट्रीम्स मतलब कि जो पानी है जो डेफिनेट पाथ्स के अंदर मूव कर रहा है उसे हम बोलते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, तो देखो ये हमारी एक्टिविटी है एक तरह की जो इसमें दे रखी है, मैंने सारों के आंसर दे दिए हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे, आंसर्स आई हैव प्रोवाइडेड यू। तो देखो ये रही, आराम आराम से भी चला देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट्स ले सको। ठीक है, तो देखो जी हमने कर दिया अपना आज का चैप्टर कंप्लीट। तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि जल्द ही माइंड मैप्स की सीरीज आने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कवर विद नोट्स एंड एनसीईआरटी पीडीएफ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, एंड देन जब ये पूरी एक सीरीज़ खत्म हो जाएगी तब हम लाने वाले हैं माइंड मैप्स की सीरीज़। तो अगर आपको वो माइंड मैप की सीरीज़ एक्सेस करनी है तो प्लीज़ उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।